तो आज का ये वीडियो आपके क्लास 12th के लिए है, जिसमें आपका चैप्टर है ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, जिसका नाम है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, I=I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। और इसमें अगर हम बात करें, वीडियो को इसमें आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये नींद आती है बीच में, क्योंकि वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए, अगर नींद आए आपको, तो वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिएगा और पानी वानी पी लीजिएगा, तो आपकी एनर्जी आपकी फिर से मेंटेन हो जाए और आप फिर से पुनः अपने काम में लग जाएं। ठीक है। अच्छा, आप देखिए इसमें ध्यान से। यहाँ पर अगर हमें सबसे पहले बस संपोषी व्यतिकरण करना है, संपोषी व्यतिकरण अगर देखना है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये दो वेव्स को सपोज कर रखा है। अब दो वेव्स हैं और यहाँ पर क्योंकि लाइट के वेव नेचर को हम इसमें लेकर चलते हैं, तो ये वेव एक ये वेव हो गई, एक ये हो गई और दूसरी आपकी ये हो गई। ठीक है। अब अगर आप इनको जस्ट सुपर इम्पोज, यानी कि इस वेव को एज इट इज़ उठा करके इसके ऊपर आप रख दीजिए, तो क्या होगा, इसको आप श्रृंग बोलते हो, इसको आप गर्त बोलते हो, तो इसका श्रृंग से और इसका गर्त इसके गर्त से मिलेगा। और दूसरी बात, संपोषी व्यतिकरण में जो आपका फ्रिंज बनती है, वो फ्रिंज अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जब संपोषी व्यतिकरण होगा तो यहाँ पर इनका सुपर इम्पोजिशन 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। अर्थात यहाँ पर दो चीज़ें हमें पहले समझ लेनी है, इसके तो अभी हम बाद में बात करेंगे। इसमें पहली दो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें, एक आपको समझ लेना है कलांतर और दूसरा आपको समझ लेना है पथांतर। कलांतर और पथांतर आपको ध्यान रहना चाहिए, ये शब्द क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको एक चैप्टर है प्रोग्रेसिव वेव चैप्टर आप उठाइएगा, उसमें आपको कलांतर और पथांतर मिल जाएगा। ठीक है। खैर, थोड़ा इसमें जो ज़रूरत है मैं बताता रहूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज कराते हैं, तो सुपर इम्पोज कराने में सबसे पहली बात, अगर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर अगर संपोषी व्यतिकरण की घटना देखनी है, तो यहाँ पर हमें इसके श्रृंग को इसके श्रृंग से, इसके गर्त को इसके गर्त से मिलाना होगा। और ऐसा करने से ही यहाँ पर जो आयाम होगा वो अधिकतम होगा, और आयाम अधिकतम होने का मतलब तीव्रता अधिकतम होगी। तो बस आप इसको इस पर सुपर इम्पोज करा दीजिए। जैसे ही आप सुपर इम्पोज कराते हो, तो कलांतर का मतलब यहाँ पर किससे हो जाता है, कलांतर का यहाँ पर मतलब हो जाता है फाई से। और पथांतर का मतलब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पथांतर को आप डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, और या इसे सिंपली आप एक्स भी लिख सकते हो, या सिंपली या एक्स नहीं यूज़ करी तो आप इसे डेल्टा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फेज़ डिफरेंसेस में समझ लीजिए। फेज़ डिफरेंस आप कैसे, यानी कि कलांतर कैसे समझोगे, तो अगर आप सुपर इम्पोज, अगर इसको आप 0 डिग्री आप दोनों सुपर इम्पोज करा दोगे, तो पहला आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा 0 डिग्री पे, क्योंकि आप देखो 0 डिग्री यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये आपका एक वेव की साइकिल कंप्लीट होगी। अर्थात 0 डिग्री से इसका सुपर इम्पोज जब आप करेंगे इन दोनों वेव्स को, तब यहाँ पर आपको पहला संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। अर्थात यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, फाई की वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट होगी 0 डिग्री से। ठीक। दूसरा अगर देख लेते हैं, दूसरा अगर आप देखिए तो इस वेव को फिर से अगर आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप इस वेव को एज इट इज़ यहाँ से 2 पाई से उठा करके अगर इसके ऊपर रख देते हैं, तो आपको यहाँ पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। और तीव्रता अधिकतम होने का मतलब आयाम अधिकतम मिलेगा दोनों ही तरफ, और यहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी और संपोषी व्यतिकरण होगा। अब अगर संपोषी व्यतिकरण होगा, यानी कि दूसरा संपोषी व्यतिकरण हमको कहाँ 2 पाई से मिलेगा। ठीक है। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, दूसरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। एज इट इज़ आप करते चले जाओ। अगला देखो, अगला यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर आपका 2 पाई, यहाँ पे आपका 3 पाई, और यहाँ पे कितना होगा 4 पाई। तो अगला आपका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, 4 पाई से। क्योंकि अगर आप 3 पाई से रखते हो तो 3 पाई पे ये दोनों जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, और 3 पाई पे जब आप सुपर इम्पोजिशन कराओगे तब यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव नहीं मिलेगा। तो 4 पाई पे जब आप इसका फिर से सुपर पोजिशन कराओगे, तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए अगली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई। यानी कि अगर आप पाई के इवन मल्टीपल्स की तरफ बढ़ते जाइए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो अगर इवन मल्टीपल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। इसके बाद अब इसका अगर हम एक फार्मूला बना लें, तो फाई का फार्मूला यहाँ से क्या बन सकता है, फाई का फार्मूला यहाँ से बन सकता है 2m पाई। ठीक है। जहाँ पर m की वैल्यू क्या स्टैंड करेगी, m की वैल्यू इसमें स्टैंड करेगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। ये इस तरह से। दूसरा, अब बात करते हैं पथांतर की। पथांतर की अगर हम बात समझें, तो पथांतर कैसे समझेंगे, पथांतर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उसको हम डेल्टा एक्स या डेल्टा से लिखेंगे, लेकिन हम इसको लैम्डा के टर्म में बात करेंगे। लैम्डा पहले क्या समझ लीजिए, लैम्डा अगर हम बात करें तो किसी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी है। अब यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक, यानी कि 0 से 2 पाई तक का जो डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। और आपने देखा कि
पहला जो सुपर इम्पोजिशन हमने कराया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो कहाँ से 0 डिग्री से कराया था। इट मीन्स अगर हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो यहाँ पर आपको पथांतर निकालना है, तो पथांतर के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला याद क्या करना होगा, वो आपका प्रोग्रेसिव चैप्टर में है, लेकिन आप उसको यहाँ से भी देख करके बता सकते हो। कैसे? तो जैसे देखो, पहला आपका कंस्ट्रक्टिव कहाँ मिला, लैम्डा पे, फिर उसके बाद सेकंड कहाँ में मिलेगा, ये आपका 2 लैम्डा पे। तो ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओ। अगर यहाँ पे वैल्यू लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा है, तो अगली नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर लैम्डा तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। इट मीन्स यहाँ पे जो पथांतर आएगा, पथांतर की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका फार्मूले से भी आप जान लीजिए। जैसे कि कलांतर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू आपका पथांतर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसके फार्मूले को निकालिए, डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपका फार्मूला बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ठीक, अब फाई की पहली वैल्यू रखिए। फाई की अगर पहली वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो फाई की पहली वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू पहली 0 आ जाएगी, यानी कि ये आपका सुपर इम्पोजिशन 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि पहले के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे दूसरा अगर देखें डेल्टा एक्स पथांतर, तो यहाँ पर आप फाई की वैल्यू दूसरी यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई और इंटू आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई हो जाएगा कैंसिल, तो आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा आएगी। ठीक है, इसी तरह से आप तीसरा निकाल लीजिए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एंड इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया, ये आपका 2 लैम्डा आ गया। इट मीन्स अगर आप देखिए तो पहला 0, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी कि इसमें अगर हम पथांतर का फार्मूला बनाए तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल टू एम इंटू लैम्डा। ये आपका पथांतर का फार्मूला हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, और उसके अलावा ये आपका पथांतर का फार्मूला है यहाँ पर ये, और दूसरा कलांतर का फार्मूला कितना है, ये कलांतर का फार्मूला है 2m पाई। m की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 से, और इसमें भी आपको m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये संपोषी व्यतिकरण होगा। अगर आप तीव्रता के केस में बात करेंगे तो तीव्रता का यहाँ से समझ लीजिए, अगर आप परिणामी तीव्रता I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, तो यहाँ पर अगर आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा होगा तो ही यहाँ पे तीव्रता ज़्यादा होगी। तो यानी कि हमें आई के मान को भी यहाँ क्या रखना है, आई के मान को भी ज़्यादा रखना है। अब अगर आई के मान को ज़्यादा रखना है तो इसके लिए क्या, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसको मैक्सिमम बनाए रखने के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1। तो यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू +1 होनी चाहिए, और कॉस फाई की वैल्यू अगर +1 ली जाएगी तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो अगर कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम में लेनी है तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस में अगर आप जाते हैं तो मैथमेटिक्स के बच्चे जानते होंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इंटेंसिटी का फार्मूला देखें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, तो ये आपका हो जाता है I1 प्लस I2 और प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, अच्छा अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करिए तो आप कैसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू, इसे आप ये नहीं लिख सकते हो, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस, आप इसे क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर कॉस फाई की वैल्यू +1 है तो यहाँ पर आप इसे ये भी तो लिख सकते हो 2 रूट I1 इंटू I2, ये भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस फाई की वैल्यू क्या है, +1। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। वैसे इसको लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो यानी कि इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो होती है, यानी कि अगर हम I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट I1 के बराबर आ जाएगी। अच्छा I2 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपका A2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब ये आ गई। अब इसके बाद इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिटेल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको देखना है किन्हीं भी दो वेव्स का, तो सबसे पहली बात
यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना होगा। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि यहाँ पर आपको तीव्रताओं का अनुपात दे दिया जाएगा, तो आपको निकालना रहेगा कि आयाम का अनुपात निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं इसमें। आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए और समझिए और फिर बताइए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण की नेक्स्ट वीडियो में।